देखो रिडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोल। देखो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोल। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोल में भी रिडक्शन की तरह जैसे डिफरेंट क्या करते हैं अपन, रिएजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, और रिएजेंट से क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर पायरोल का रिडक्शन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ करवाया जाए, है ना, कि उपस्थिति में करवाया जाए, तो ये क्या करता है, मेलेनिमाइड का निर्माण करता है। ठीक है, पायरोल से क्या बनता है, मेलेनिमाइड बनता है। देखो कैसे, देखो इसमें जब जब पायरोल की अभिक्रिया, है ना, मैं से लिखूँ, जब पायरोल का ऑक्सीडेशन, जब पायरोल का ऑक्सीडेशन क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाए तो मेलेनिमाइड का निर्माण होता है ना, क्या बनता है, मेलेनिमाइड बनता है। देखो रिएजेंट क्या लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और वो किसके साथ लिया जाता है, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसे H2SO4 के साथ लिया जाता है ना। देखना इधर, ये ऐसे, ठीक है, CrO3 H2SO4, ठीक, NH, मेलेनिमाइड बनना है ना, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये क्लियर, क्या कहते हैं इसे, मेलेनिमाइड। ठीक है, अब देखो नाभिक स्नेही अभिकर्मों के साथ ये किस तरीके से अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, देखो अब तक तो क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है ये, है ना। अब क्या पढ़ेंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मों के साथ ये किस तरीके से अभिक्रिया देगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर नाभिक स्नेही अभिकर्मकों के साथ अपन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो बताओ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करा और बताओ वो आकर जुड़ गया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। और अगर किसी ग्रुप की जगह आकर जुड़ा और कोई ग्रुप बाहर निकल गया तो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जैसे रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया, पहले रिएक्शन विद न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ पायरोल विथ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, है ना, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ ही किस तरीके से अभिक्रिया करता है। ठीक है, वो चीज़ पढ़ेंगे। और उसमें भी पहले क्या है, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्काइल ग्रुप पर माइनस चार्ज होता है, और माइनस चार्ज होने के कारण वो क्या करता है, या तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करेगा, है ना, या फिर क्या करेगा,
या तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करेगा या एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। बताओ पायरोल तो खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल है, उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो सकता, तो अब कौन सी रिएक्शन बच गई? एसिड बेस रिएक्शन। तो ये क्या करेगा, पायरोल के नाइट्रोजन को H+ फॉर्म में ले लेगा, ठीक, और एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। और अपन जानते भी तो हैं ये वाली चीज़ कि पायरोल क्या होता है, वीक एसिडिक नेचर का होता है, दे तो सकता ही H+, ठीक है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पायरोल के साथ अभिक्रिया करके N substituted डेरिवेटिव का निर्माण करता है ना। N सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव का निर्माण करता है जो CO2 के साथ अभिक्रिया करके पायरोल कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है, ठीक है। किसका निर्माण करता है? पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। अब देखो क्या होता है कि जैसे H+ तो निकलेगा नाइट्रोजन से, लेकिन जब इसकी रिएक्शन CO2 के साथ करवाई जाती है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, या फिर एसिल हैलाइड के साथ करवाई जाती है, तो सेकंड पोजीशन वाला यौगिक बनता है। मतलब जो भी प्रतिस्थापी जुड़ेगा ना, वो नाइट्रोजन पे ना जुड़ के कहाँ जुड़ता है, पोजीशन सेकंड पे जुड़ता है, ठीक है। देखो, और रिएक्शन कैसे होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एसिड बेस रिएक्शन, क्लियर। देखो हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में लिया, ये माइनस, ये ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में ही। बताओ इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, MgBr+, ठीक। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, CO2 के साथ, तो CO2 के साथ अभी क्रिया करके ये नाइट्रोजन पर तो देखो नेगेटिव चार्ज है ही, समझ में आ रही है मेरी बात, लेकिन ये क्या करता है, सीधा पोजीशन सेकंड वाला प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये नाइट्रोजन के साथ ही जुड़ेगा और नाइट्रोजन से ही प्रोडक्ट बनाए, ऐसा नहीं होता। इसका हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। देखो, और मुझे बात बताओ, ये तो ऐसा होता है, ठीक है। इस पर अटैक होगा तो इधर जाएगा, तो देखो इस पर तो H C डबल बॉन्ड O माइनस MgBr H3O+, आए क्या बात समझ में। पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर ये वाली चीज़ क्या बना है, पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या बनेगा, तो देखो ये देखो ये डेरिवेटिव बना ना इंटरमीडिएट, जो एसिड बेस रिएक्शन हुई है ना। यहाँ पे देखो CH4 तो ये बाहर निकल गया, और रिएक्शन कैसी है, ये एसिड बेस रिएक्शन है ना। ये रिएक्शन कैसी है, एसिड बेस रिएक्शन है, जो क्या करती है, जो लास्ट में डेरिवेटिव बनता है पायरोल का, उसकी पोजीशन क्या होती है, सेकंड होती है, नाइट्रोजन नहीं होती है, इस बात का आप लोग ध्यान में रखोगे, क्लियर, ठीक है।
नेक्स्ट देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हो गई रिएक्शन, फिर पढ़ते हैं सोडामाइड के साथ अभिक्रिया, है ना। और मुझे एक बात बताओ, सोडामाइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना। कहीं से भी हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में रिमूव कर लेता है, बोल तो कहीं से भी हाइड्रोजन H+ एक्सट्रैक्ट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पहला रिएजेंट तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा पढ़ेंगे सोडामाइड। और ये बात भी मैंने आप लोगों को बता रखी है ना कि अगर इनका देखो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो और इनका ही क्या हो, एसिड बेस रिएक्शन शो करने का गुण हो, तो ये पहले कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन शो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा रिएक्शन लिखो सोडामाइड, के साथ अभिक्रिया, मतलब रिएक्शन विथ सोडामाइड। सोडामाइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सोडामाइड की रिएक्शन पायरोल से करवाते हैं, तो N सोडियम पायरोल बनता है, सीधी से बात है, ठीक है। तो मैं लिखूँ देन pyrrole to give ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है, रिएक्शन विथ सोडामाइड में एन सोड क्या बनेगा, एन सोडियो एन सोडियो पायरोल, ठीक है। देखो रिएक्शन विथ सोडामाइड, व्हेन सोडामाइड रिएक्ट विथ पायरोल टू गिव एन सोडियो पायरोल बाय द एसिड बेस रिएक्शन, सोडामाइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस विच एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन एज H+, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इस कारण क्या करता है, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को आसानी से H+ फॉर्म में रिमूव कर लेता है। मतलब H+ फॉर्म में रिमूव कर लेगा तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्लियर। और उसके साथ क्या जुड़ जाता है जाकर Na+, बोल तो एक सॉल्ट टाइप का कंपाउंड बनता है, ठीक है। देखो पहले तो ये आयनाइज होता है ना, आयनाइज होके क्या बनाएगा, Na+ NH2-, ठीक। NH2-, ठीक है। ये इधर NH3 बाहर, Na+, ठीक है। क्या नाम है इसका, N सोडियो पायरोल, समझ में है क्या बात, ठीक है। ये वाली चीज़ है, ये रिएक्शन है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कार्ब लिथियम यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके, जैसे मैं बोलो N ब्यूटी लिथियम, तो वही है N लिथियो पायरोल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन तीसरी, आगे इसका और कुछ हो नहीं सकता तो अपन ने यहीं छोड़ दिया, है ना। N सोडियो पायरोल का कुछ हो नहीं सकता, अपने को क्या करना है,
जो रिएक्शन थी वो करवा दी। रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ एल्काइल लिथियम, है ना। और इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, we can use an ब्यूटाइल लिथियम, है ना। देखो तो यहाँ पे क्या है, एन ब्यूटाइल लिथियम रिएक्ट विथ पायरोल to give an लिथियो पायरोल, है ना। देखो ये रिएक्शन, ठीक। क्या बोलेंगे इसे, एन लिथियो पायरोल प्लस एन ब्यूटेन, तो बाहर निकल गया, है ना। एन लिथियो पायरोल, आई क्या बात समझ में। अरे एन ब्यूटेन तो बाहर निकल गया ना, वो क्या है, एच इसके साथ ये माइनस और ये प्लस है, समझ में है आप लोगों को बात, ठीक है। और ये भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी वायर करता है और बेसिक करैक्टर भी रखता है। तो ये भी रिएक्शन यहाँ पे कैसी है, एसिड बेस रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे लिख दो टू गिव एन पायरोल एन लिथियो पायरोल बाय द एसिड बेस रिएक्शन, है ना। एसिड बेस रिएक्शन से के द्वारा क्या करता है, ये एन लिथियो पायरोल का निर्माण करता है। क्लियर। एल्काइल लिथियम से रिएक्शन करवाने के लिए अपन क्या करते हैं, पायरोल की एन ब्यूटाइल लिथियम से अभिक्रिया करवाते हैं। एन ब्यूटाइल लिथियम क्या करता है, हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करता है और एन लिथियो पायरोल का निर्माण करता है। और ये किस टाइप की रिएक्शन है, एक एसिड बेस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। मतलब एसिड बेस जैसी रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन, और उससे क्या होता है, एन लिथियो पायरोल का निर्माण होता है। और एन ब्यूटेन जो एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लियर क्या, ठीक है। देखो रिएक्शन क्या होती है, बेरियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं ना, तो क्या होता है, बेरियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में होगी, जिससे पायरोल 2 का निर्माण होएगा, ठीक है। जो क्या होता है, लास्ट में जाके 4 पिरोलिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है बाय द टोटोमेरिज्म। दोनों आपस में क्या है, टोटोमर है। ये लास्ट है आप लोगों के न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाई गई, पायरोल की प्रेजेंस में। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, सॉरी, पायरोल की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाई जाएगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बेरियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, ठीक है। देखो
पायरोल की रिएक्शन जब बेरियम कार्बोनेट CO3 की बेरियम कार्बोनेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो पिरोलीन 2-ON बनता है, जो टॉटोमेरिज्म द्वारा पिरोलीन 5-ON है ना, जो टॉटोमेरिज्म द्वारा क्या करता है 3-pyrrole 2-ON और ये क्या कर लेता है 4-pyrrole 2-ON का निर्माण करता है ना। देखो मैंने क्या लिखा, पायरोल की रिएक्शन जब बेरियम कार्बोनेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवाई जाती है ना, एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है इसका, ठीक है। जब करवाई जाती है तो 3-pyrrole 2-ON बनता है ना, जो टॉटोमेरिज्म द्वारा 4-pyrrole 2-ON में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? इधर देखो, कोई मैकेनिज्म नहीं है, याद रखना है कैसे रिएक्शन होती है। ओब्लिक BaCO3, तो देखो पहले तो क्या बनेगा, क्या नाम है 3-पिरोलीन 2-ON है ना, ये बन गया, जो टॉटोमेरिक फॉर्म शो करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा। या मैं इसको यहाँ लिख दूँ, इसको उठाऊँ यहाँ से, ऐसे लिख देती हूँ है ना, ये NH डबल बॉन्ड, क्या नाम है इसका 4-पिरोलीन 2-ON का निर्माण करता है, ठीक है। देखो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ध्यान रखना इस चीज़ को, पायरोल की रिएक्शन जब BaCO3 की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो 3-पिरोलीन 2-ON बनता है, जो टॉटोमेरिज्म द्वारा 4-पिरोलीन 2-ON का निर्माण करता है। बोलते हैं इन दोनों में ये क्या होते हैं, टॉटोमेरिक फॉर्म होते हैं, और इनमें क्या पाया जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पाया जाता है दोनों में, ठीक है। दोनों में डायनेमिक इक्विलिब्रियम पाया जाएगा, जिससे ये क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है। देखो ये पायरोल की जो रिएक्शन थी है ना, जितनी भी रिएक्शन थी, जितने भी प्रकार की, वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। पायरोल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो पढ़ ली अपन ने, ठीक है। देखो सबसे पहले तो अपन इस यूनिट में जैसे हेट्रोसाइकिल का इंट्रोडक्शन, उनकी नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद में देखो 5 मेंबर्ड रिंग का वो नोमेनक्लेचर, कौन सी अगर वैलेंसी फ्री हो तो अपन उसे क्या नाम देते हैं, वो सब पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में पायरोल पढ़ा, पायरोल के जनरल कैरेक्टर पढ़े, उसके बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल, उसके बाद में केमिकल रिएक्शन ऑफ पायरोल, और उसमें भी पायरोल की बहुत सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ी। क्लियर ये वाली बात। अब क्या है आप लोगों के इसमें नेक्स्ट पायरोल का क्या पढ़ेंगे अपन, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ना, और इस ये एरोमेटिक होता है तो इसमें एरोमेटिसिटी किस प्रकार की होती है। क्लियर क्या क्या पढ़ेंगे अपन, इसकी स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ
पायरोल। स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल, है ना। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल। ठीक है, देखो अब इसकी कंपैरिजन अपन क्या करते हैं, जैसे बेंजीन से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेंजीन भी एरोमेटिक होता है और अपन ये पढ़ेंगे ये भी एरोमेटिक होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे पायरोल के बारे में, जैसे इसके स्ट्रक्चर कैसे होती है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, कैसे होती है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, नॉर्मली तो क्या होता है, जो पायरोल का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है C4H5N, है ना। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था? C4H5N। पॉइंट वाइज पढ़ेंगे सब चीज़ें, है ना। तो मैं लिखूँ द molecular formula of pyrrole is C4H5N। ये क्या होता है? पायरोल का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। क्लियर क्या? अब पायरोल का इस मोलिकुलर फॉर्मूला में दो कॉन्जुगेटेड बॉन्ड पाए जाते हैं। समझ में आ रही है? दो कॉन्जुगेटेड बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि दोनों डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड है। बोलते तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना। तो इसे क्या कहते हैं अपन? कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्या है इसमें? दो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है ना। मैंने क्या कहा? पायरोल में दो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, फिर भी वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना देकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। दैट्स वाई पायरोल इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, कह सकते हैं ना अपन एरोमेटिक कंपाउंडों की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और पायरोल भी वो शो करता है। क्लियर क्या? तो अपन कह सकते हैं ना कि पायरोल भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्लियर क्या? ठीक, तो दूसरा पॉइंट मैं ये लिखूं, पायरोल कंटेन टू conjugate double bond. Pyrrole contain two conjugate double bond, but it not gives electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction, but it gives electrophilic substitution reaction. ठीक है, क्या करता है ये? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना देके क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, मैंने क्या लिखा? पायरोल कंटेन टू कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड बट इट नॉट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि डबल बॉन्ड का करेक्टर होता है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
that is ठीक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पायरोल इज ए एरोमेटिक स्पीशीज, दैट व्हाई we can say that pyrrole is a aromatic compound, ठीक है, कह सकते हैं ना, that why we can say that pyrrole is a aromatic compound, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है जो कि एरोमेटिक कंपाउंडों का मुख्य गुण है, इसलिए पायरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, कह सकते हैं ना अपन पायरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है क्योंकि ये रिएक्शन देता है। क्लियर ये वाली चीज़ भी, ठीक है। अब देखो पायरोल क्या होता है, एक प्लेनर कंपाउंड होता है ना, जिसमें क्या होता है कि इसकी संरचना में सभी के सभी परमाणु कार्बन हो या नाइट्रोजन हो क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। प्रत्येक कार्बन पर क्या होता है, एक pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिड रहता है और दूसरा क्या होता है, नॉर्मली इनमें दो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं जो कार्बन कार्बन बोले तो pz ओवरलैपिंग से होता है, कोलैटरल ओवरलैपिंग से जो pz ऑर्बिटल है वो क्या करते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखो, 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट देखना, पायरोल इज ए प्लेनर कंपाउंड, प्लेनर मैं लिखूं प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड, प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। क्या होता है, प्लेनर फॉर्म रखता है और ये साइक्लिक नेचर रखता है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड होता है, चक्रीय कंपाउंड होता है, प्लेनर होता है। और प्लेनर का मतलब क्या है, सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में रहते हैं, समझ रहे मेरी बात है, ठीक है। ऑल इन पायरोल, ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। एंड एवरी कार्बन एटम also contain one unhybrid pz ऑर्बिटल, ठीक है। उसको मिटा रही हूँ, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, आगे का स्टेटमेंट कंटिन्यू रख रही हूँ मैं, विच लाइज एट कार्बन एटम अबाउ द मोलिकुलर प्लेन, ठीक है, जो कि अणु के क्या होते हैं, अबाउ, अबाउ का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, है ना, अबाउ का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर
to the molecular plane which lies at carbon atom perpendicular to the molecular plane। जो क्या होते हैं जो मोलिक्यूल होता है उसमें हर कार्बन पर pz ऑर्बिटल होता है, वेकेंट अनहाइब्रिड। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो वो क्या करता है मोलिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर हर कार्बन पर प्रेजेंट रहता है। कि जैसे अगर मैं बात करूं प्लेनर शेप है इस तरीके से, है ना, ये जैसे ये फर्श ऊपर उठा लिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन ये H रखा हुआ है, ये बॉन्ड CH बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड CH और ये बॉन्ड ऐसे जुड़ा हुआ, तो ये इस तरीके से है। और जो कार्बन पर pz ऑर्बिटल है वो इस तरीके से, जैसे ये मार्कर खड़ा हुआ है ना, तो इस तरीके से इस पर भी रहेगा, इस पर भी रहेगा, इस पर भी रहेगा और इस पर भी रहेगा। समझ में आ रही है? मतलब प्लेन अगर ऐसा है तो वो ऐसे खड़े रहते हैं। तो देखो ये परपेंडिकुलर की पोजीशन हो गई ना, एक दूसरे के क्या रहते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। विच फॉर्म डबल बॉन्ड बाय द कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एडजेसेंट pz ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो क्या करते हैं पास वाले कार्बन पर प्रेजेंट दूसरे pz ऑर्बिटल से कोलैटरल ओवरलैपिंग के द्वारा क्या करते हैं, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? ठीक है, मैंने क्या कहा, पहला पॉइंट तो अपन ने पढ़ा कि उसका मोलिकुलर फॉर्मूला C4H5N होता है। दूसरा पॉइंट ये पढ़ा कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना देके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जो कि एरोमेटिक कंपाउंडों की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मतलब अपन पायरोल को भी एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या पढ़ी कि वो प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड होता है और उसमें हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है और हर कार्बन पर वेकेंट pz ऑर्बिटल होता है, जो कि कोलैटरल ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। 4 हैं तो 2 एडजेसेंट से रिएक्शन करेंगे, 2 और 2 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? क्या ये वाली बात है? ठीक है, पायरोल क्या करता है, और जो नाइट्रोजन एक और चीज़ क्या इसमें ध्यान रखोगे, जो नाइट्रोजन पर pz ऑर्बिटल होता है वो क्या रखता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मैं यहाँ लिख दूँ एंड द अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल ऑफ अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन contain lone pair of electron, lone pair of electron। आई क्या बात समझ में? ठीक है, और जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, pz ऑर्बिटल होता है, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साइक्लाइजेशन बोलते हो एरोमेटिसिटी में इंक्लूड करता है। क्लियर ये वाली बात भी? ठीक है, अब पायरोल क्या करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है और उसकी रेजोनेंस एनर्जी का मान होता है 87.8 किलो जूल मोल इनवर्स। समझ में? पायरोल की रेजोनेंस एनर्जी का मान क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट चौथा है ना, चौथा पॉइंट है, जो भी नेक्स्ट पॉइंट हो वो लिख लेना आप लोग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँ द रेजोनेटिंग, द रेजोनेंस लिख देगा ना, द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ पायरोल इज 87.8 किलो जूल मोल इनवर्स एंड द resonating
structure of and the resonating structure of pyrrole are follows। ठीक है, पायरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अपन निम्न प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, देखो बनाना आती है आप लोगों को पायरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, आप लोगों को उसमें एरो घुमाना आना चाहिए। ठीक है, अगर एरो सही तरीके से घुमाना आ गया तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसकी सही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, देखो इधर आप लोग ध्यान से देखना, मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ एरो घुमा के। ठीक है, आप लोग खुद भी ऐसे ही बनाओगे। ठीक, क्लियर। देखो ये क्या है, पायरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो पहले मैंने एरो को इस लोन पेयर को घुमाया इधर, ये इधर, ये नेगेटिव चार्ज है, फिर इसको इधर घुमाया, इस डबल बॉन्ड को इधर घुमाया, फिर आप देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये करा, फिर इस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाया, फिर ये इधर आएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो देखो यहाँ पे सब पोजीशन पर, मतलब जो अदर देन नाइट्रोजन है उन पर सब पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग जो हाइब्रिड है वो मैं कैसे बना दूँ, कैसे बनाऊंगी, उसके आगे है ना ये चीज़, देखो ये माइनस, ये माइनस 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 और ये प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ऐसे ही घूम रही है। ये क्या है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। आई क्या बात समझ में, क्या है ये, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्लियर क्या ये बात, और ये उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझे मेरी बात। ठीक है, अब देखो पायरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखकर ये पता पड़ता है, सुनना, पायरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख के ये पता पड़ता है कि पहले तो ये साइक्लिक कंपाउंड है ना, और साइक्लिक कंपाउंड होने के बाद इसमें दो डबल बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, बताओ कॉन्जुगेशन में है तो डीलोकलाइजेशन ये शो कर सकते हैं, और बिल्कुल करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, क्या कर सकते हैं, ये डीलोकलाइजेशन शो कर सकते हैं और डीलोकलाइजेशन शो करते भी हैं। ठीक है, और इन डबल बॉन्ड के साथ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन तो दो डबल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन तो दो डबल बॉन्ड के, 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन ये 1 और 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। और बताओ 6 इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है साइक्लिक
रिंग में, क्लियर की वाली चीज़। तो अगर इनका डिलोकलाइजेशन होगा, साइक्लिक कंपाउंड है और ये 4n+2 पाई, बताओ ये हकल रूल है जिनमें, और हकल रूल क्या है कि वे सभी स्पीशीज जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और बताओ 4n2 पाई प्लस का मतलब यहाँ पे n=1 हो गया, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और वो डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसलिए 100% ये एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है। दैट मीन्स पायरोल इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आप लोगों को बात ये है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ से मैं मिटा दूँ इसको। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखना, इन द पायरोल, in the pyrrole 4 pi electron of 2 डबल बॉन्ड। देखो मैं पहले लिख देती हूँ फिर बता दूंगी आप लोगों को, है ना। इन द पायरोल 4 pi electron of 2 double bond and 1 lone pair of electron, lone pair of electrons of नाइट्रोजन एटम, ठीक है, इज नाइट्रोजन एटम इज delocalized over 4 carbon atom and 1 नाइट्रोजन एटम, ठीक है, नाइट्रोजन एटम, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, इन द पायरोल 4 pi electrons of 2 double bond and 1 lone pair of electron of nitrogen atom is delocalized over 4 nitrogen atom and 1 nitrogen atom. That means ओवरऑल साइक्लिक मैनर में क्या रहते हैं, डीलोकलाइज रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखूँ, इट इज ए 6 pi इलेक्ट्रॉन containing cyclic system, cyclic system, ठीक है। देखो इधर, that means it is a 6 pi electron containing cyclic system, ठीक है, which involve delocalization of 6 pi electrons and it also follow the Huckel's rule, that is 4n+2 pi electron rule, ठीक है। एंड द कंपाउंड which follow Huckel rule साइक्लिक इन नेचर, ठीक है। देखो सुनना मैं क्या लिख रही हूँ, देखो मैंने क्या लिखा,
इन द पायरोल 4 pi electrons of 2 double bonds and 1 lone pair of electron of nitrogen atom is delocalized over 4 carbon atom and 1 nitrogen atom. That means it is a 6 pi electron containing cyclic system which involve delocalization of 6 pi electrons. So it also follow the Huckel rule, that means for n plus 2 pi electron rule and the compound which follow. ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? द कंपाउंड विच फॉलो हकल्स रूल साइक्लिक इन नेचर, मतलब हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। और हकल रूल क्या है? 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन रूल है। ठीक है, रूल या तो इसे फॉलो करना चाहिए, है ना, इसके साथ क्या होना चाहिए? साइक्लिक इन नेचर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें सिस्टम हैव मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और चौथा पॉइंट है प्लेनर सिस्टम शुड बी प्लेनर। ठीक है, देखो कोई भी स्पीसीज जो ये सभी गुण रखती है ना, 4n plus 2 pi रूल को फॉलो करती है, साइक्लिक नेचर का होता है, सिस्टम हैव मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिस्टम शुड बी प्लेनर। अगर ये चारों के चारों पॉइंट रखता है तो मोलिक्यूल एरोमेटिक नेचर का होता है। क्लियर क्या? सो वी कैन से दैट पायरोल इज ए एरोमेटिक नेचर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना अपन, आप लोग लिख लोगे ये वाली लाइन, सो वी कैन से दैट पायरोल इज ए एरोमेटिक इन नेचर। क्लियर क्या? आई क्या बात समझ में? इसकी स्ट्रक्चर पता पड़ी, कैसी स्ट्रक्चर इसकी होती है। दूसरा, ये एरोमेटिक नेचर का होता है, और क्यों होता है? क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड जो गुण रखते हैं वो सारे गुण ये प्रदर्शित करता है। क्लियर क्या ये वाली बात? ठीक है।